अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आती हैं लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स। ओके, लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स। ओके, सो आज के एपिसोड में वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच सेकेंड डे के बारे में। आप लोग देख सकते होंगे मेरे हाथ में बहुत सारा काम लिखा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली टुडे आई वांटेड टू शेयर सम ऑफ द स्टैट्स, ठीक है, विद ऑल ऑफ यू, तो स्टे ट्यून ऑब्वियसली। अदर देन दैट लेट्स स्टार्ट आउट विद टुडेज वीडियो। पाकिस्तान आज दूसरा दिन भी पाकिस्तान ने बैटिंग की और बांग्लादेश ने भी की, बिकॉज वी डिक्लेयर्ड पोस्टिंग अ काइंड ऑफ टोटल ऑफ 448 रन। बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत सारी अवाम मैं देख रही हूँ ऐसी है जो कह रही है यार रिजवान की सेंचुरी करने देते, रिजवान की सेंचुरी करने देते। भाई क्यों करने देते? यही अप्रोच लेकर आने के लिए टीम में दैट यू हैव टू थिंक अबाउट द टीम एंड नॉट इंडिविजुअल स्कोर्स, इंडिविजुअल माइलस्टोन्स। यही अप्रोच लाने के लिए हमने शान मसूद को अपॉइंट किया था, तो और वो चीज हो रही है। अब रिजवान ने 150 कर लिया है। मुझे तो लगता है ये जो 448 पे डिक्लेयर किया है ये भी नहीं करना चाहिए था। 48 रन को छोड़ देते, आप 400 पे डिक्लेयर कर दे, क्योंकि मैंने तो कहा था कि एनीथिंग अबव 350 वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। बट ऑब्वियसली शान मसूद ने अगर इतने पे डिक्लेयर किया तो ऑब्वियसली उनसे ज्यादा जीनियस कोई नहीं हो सकता व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट। तो उनके दिमाग में कोई बैक ऑफ द माइंड उनका प्लान चल रहा होगा। बट द पॉइंट इज कि मुझे लगता है ये 48 रन भी नहीं होने चाहिए थे। अदर देन दैट रिजवान की मैं आज के वीडियो में जितनी तारीफ करूं कम है, सऊद शकील की जितनी तारीफ करूं कम है। सऊद शकील यार, दिस गाय इम्प्रेसेस मी अ लॉट। मतलब उसने अभी तक 11 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 20 इनिंग्स में ही इज ऑलरेडी हैविंग एन एग्रीगेट ऑफ 1108 रन, एवरेजिंग 65. Averaging 65, that is obviously very very unbelievable. That is obviously something very very super for Saud Shakil as an Asian batter. What a start to his career, obviously. Coming from the scratch, not being able to get those opportunities. और फिर जिस तरह से आके अपने लोहा मनवा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर को भूल जाओ, वो जब हर किसी का देयर इज आपका पहला टूर होता है ना ऑस्ट्रेलिया में, वो सबका खराब जाता है, उसको छोड़ दो। बट द वे ही इज बीन परफॉर्मिंग लेटली इन टेस्ट क्रिकेट, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग और बहुत जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। सऊद शकील ने 141 रन स्कोर किए। ही लॉस्ट हिज विकेट टू मेहदी हसन मिराज, अ वेरी जेन्युइन एंड ग्रेट स्पिनर ऑफ बांग्लादेश। 261 बॉल्स पर उन्होंने 141 रन किए थे। मिस्ड आउट ऑन अ वेल डिजर्व 150, लेकिन चलो कोई नहीं। और 9 चौके मारे थे, एक भी छक्का नहीं मारा था। एंड लेट मी टेल यू व्हाट, दिस इज हिज थर्ड 100। दिस इज थर्ड 100 जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 20 इनिंग्स। तीसरा 100 भी कर लिया है और जबरदस्त कारकर्दगी। 208 जो है ये इनका हाईएस्ट स्कोर है। तो जबरदस्त कारकर्दगी और विशिंग सऊद शकील ऑब्वियसली द बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर। लेट्स कम टू मोहम्मद रिजवान नाउ। मोहम्मद रिजवान की जब जब जरूरत पड़ी है, दिस गाय कम्स अप। ये गाय हमेशा उठता है, खड़ा होता है, कभी भी पीछे नहीं हटता। व्हेनेवर द टीम नीड्स हिम, ही इज देयर टू प्रूव हिमसेल्फ। एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग इनिंग्स बाय हिम एज वेल। जिस तरह की कारकर्दगी की, 171 ऑफ 239 बॉल्स, 3 छक्के मारे। मतलब मुझे मोहम्मद रिजवान की बैटिंग अच्छी ज़्यादा इसलिए लगती है सबसे, क्योंकि जब when he comes to the pitch, he keeps the bowlers busy, he keeps the fielders busy, he keeps himself busy, he keeps the bat busy. मतलब ये बंदा जैसे कहते हैं ना कि लगता ही नहीं है that he is playing test cricket। जिस तरह से बंदा खेल रहा होता है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मोहम्मद रिजवान जो है ही इज ऑल्सो प्लेइंग स्वीप शॉट्स, ही इज ऑल्सो प्लेइंग डाउन द विकेट, ही इज ऑलमोस्ट प्लेइंग एवरी शॉट। लगता नहीं है कि वो लिमिटेड रह के खेल रहा है। उसको मतलब ऐसे लग रहा होता है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि कौन सा फॉर्मेट है, आगे कौन बॉलिंग करवा रहा है, टीम की क्या सिचुएशन है। जो उसका स्टाइल होता है, नेचुरल स्टाइल जो है बैटिंग करने का, जो T20 में है, जो ODI में है, उसी को टेस्ट में भी लेकर आते हैं। तो इसीलिए मोहम्मद रिजवान की बैटिंग देखने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज वो बोरिंग नहीं दिखती। वो ऐसा नहीं होता कि मोहम्मद रिजवान इज लाइक टुक टुक, वो जो होता है ना कि आप हर बॉल को रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो मोहम्मद रिजवान का वो सीन है। तो इसलिए मुझे उनकी बैटिंग देखने में बहुत मज़ा आता है। आपको मज़ा आता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मोहम्मद रिजवान की मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, आई डोंट नो, बिकॉज ऑब्वियसली आज कमेंटेटर्स भी ये बात डिस्कस कर रहे थे, उरूज मुमताज़ के। वो कह रहे थे कि जब उनको ऑब्वियसली क्रैम्प्स पड़े तो मोहम्मद रिजवान पे उरूज मुमताज़ ने कहा कि मोहम्मद रिजवान ने बात खुद उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की थी कि समटाइम्स इट्स सीरियस, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। तो एक तो मोहम्मद रिजवान को पता भी नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहे हैं या वाकई में उनको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। बट आई थिंक यू नो वॉट
कि मोहम्मद रिजवान को देखना होगा कि उनको क्रैम्प्स क्यों पड़ रहे हैं, क्या वो फिटनेस रिजीम फॉलो नहीं करते, क्या वो डाइट प्लान प्रॉपर फॉलो नहीं करते, क्योंकि आई हैव सीन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, आई हैव सीन साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, आई हैव सीन न्यूजीलैंड के बैट्समैन के मतलब whenever they are batting, even when they reach above 200 or maybe more than that, उनको क्रैम्प्स पड़ते हुए नहीं देखा, दे लुक सो फ्रेश. तो जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ पुटिंग फैक्ट ओवर हेयर कि मोहम्मद रिजवान को अपनी फिटनेस बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है. बिकॉज आई फील लाइक जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हो ना, तो आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरह से हर चीज़ को लेके चलते हो. और बाकी ऑब्वियसली उनका अपना है, उनको अगर लगता है कि वो ठीक है तो ठीक है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी कह दिया कि एक फिटनेस रिजीम प्रॉपर फॉलो हो, कि आपका हर 3 माह बाद 1 साल में जो है वो फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा. उसमें पता चलेगा कि कौन कितने पानी में, तो उसमें फिटनेस ऑब्वियसली ठीक हो जाएगी. और जो उसकी फिटनेस नहीं होगी उसको, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या होगा, पाकिस्तान को की टीम में उसकी कोई जगह नहीं होगी. तो ये सीन है भाई. मुझे ये लगता है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, अभी बांग्लादेश के ओपनर्स खड़े हुए हैं शादमान इस्लाम, ठीक है, और जाकिर हसन और शादमान इस्लाम जो है वो खड़े हैं. यार टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह या खुरम शहजाद की अगर बात कर लो, व्हाट हैपेंस इन टेस्ट क्रिकेट इज कि जब आपको पता होता है कि यू हैव टू बोल अ स्पैन ऑफ 5 to 6 ओवर्स इन टेस्ट क्रिकेट, तब यू मेक श्योर, मतलब आप इस बात पे यकीन कर लेते हो कि यार हमें बॉलिंग में एक्सपेरिमेंटेशन करनी है. आई डोंट नो शाहीन, नसीम और खुरम को क्या हो जाता है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन ही करना भूल जाते हैं. द काइंड ऑफ फायरी स्टार दैट बांग्लादेशी बॉलर्स टुक, whether you talk about शुराइफुल इस्लाम या किसी और बॉलर की बात कर लो, आते साथ ही उन्होंने 3 विकेटें चटखा दी थी. ऑब्वियसली इट इज़ फ़र्क आ जाता है पिचेस का, ट्रैक्स का. आहिस्ता आहिस्ता पिच बिल्कुल फ्लैट हो जाती है जैसे ही दिन आगे आगे प्रोसीड करते जाते हैं. बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू रेज ओवर हियर इज कि आप एक्सपेरिमेंटेशन करो. मैंने नहीं देखा कि उनको, आई फील लाइक बाउंसर्स ट्राई करने चाहिए थे, लेकिन तीनों में से किसी ने नहीं किए. अदर देन दैट मुझे ये लगता है कि ये जो दोनों ओपनर्स हैं ना बांग्लादेश के, एक के फर्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट 6000 रन हैं और एक के 5100 समथिंग. तो ये अगर कल का पूरा दिन निकाल लेते हैं तो सिचुएशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए. अब आप लोग देख लो कि पाकिस्तान फिर क्या करेगा, क्योंकि अगर ये दोनों चल जाते हैं सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तान. तो फिर ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ ही जाएगा. और हमें भी पता है और आपको भी पता है कि ये हमारे पास बेस्ट मौका है ये सीरीज जीतने का. अगर हमने ये सीरीज नहीं जीते तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भूल जाओ. बेशक हमारे पास 2 टेस्ट मैचेस का मार्जिन है, बट फिर भी यार इससे ज़्यादा इजी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है आपके लिए. एक तो आपके घर में, ऊपर से ऑपोजिशन भी इतनी तगड़ी नहीं है. तो ट्राई टू गेदर योर सेल्फ. और देखो बॉलर्स को, मुझे लगता है एक तो आपने स्पिनर भी कोई नहीं डाला, पार्ट टाइम स्पिनर से आपको क्या लगता है कि आप बॉलिंग करवा लेंगे उस तरह से. तो मुझे लगता है स्पिनर होना चाहिए था, अबरार अहमद को होना चाहिए था. ठीक है, आपको उस तरह से कमी महसूस नहीं होगी अभी, लेकिन देयर शुड हैव बीन अ स्पिनर. कि सारा बर्डन आप फास्ट बॉलर्स पर डाला होगा, इवेंचुअली दे विल गेट टायर्ड एंड दिल से कि ये यार बस बहुत हो गया. तो मुझे लगता है स्पिनर प्रॉपर होना चाहिए था. अब देखो क्या होता है. और कल की मुझे लगता है कि आज अगर 1 विकेट मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन चलो कोई मसले की बात नहीं है. कल का दिन अभी है, इंशाल्लाह हमारे हक में बेहतरी होगी. कल अगर आते साथ ही आप 1 या 2 विकेट्स भी 2 या 1 भी चलो विकेट ले लेते हो, सो दैट वुड बी गुड फॉर पाकिस्तान. व्हाट डू यू थिंक? डू टेल मी इन द कमेंट बिलो. दिस इज लाइवा साइनिंग ऑफ.